दोस्तों, तो आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी एकदम क्विक टिप्स जो आपके बालों को काफ़ी अच्छा कर देगा। सबसे पहले तो मैं आपको ये दिखा दूं, जैसे कि मेरे हेयर है ऐसे हैं और ये नीचे से देखो, मेरे हेयर कर्ली नहीं है लेकिन इस टाइप के हो गए। क्यों? क्योंकि मैंने इसे थोड़ा सा कट कर दिया है। सो अगर आपके बाल नीचे से झाड़ू टाइप के हैं, स्प्लिट एंड्स हैं, तो आप थोड़ा थोड़ा ऐसे कट करते रहोगे तो धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। ये मैंने सिर्फ एक बार तक कट किया है और काफ़ी अच्छा इंप्रूव है। मैं साइड में वीडियो दिखा दूंगी कि कैसा था नीचे से। सो अब ये देखो, अब ये उठ गई है, तो मैं थोड़ी देर में मिलती हूँ आपसे। आ जाओ, नहीं आना, आ जाओ, आ जाओ। मैंने इसे बहुत पहले भी ट्राई किया था, ख़त्म हो गया था, तो ये मेरे को नया मिला है। वैसे मैंने इसको मीशो से मंगवाया है, लेकिन मैं पहले अमेजोन, फ्लिपकार्ट इन सब से मंगवाती थी, तो मुझे काफ़ी सही लगा ये प्रोडक्ट और काफ़ी अच्छा इंस्टेंट शाइन देता है, तो उसके लिए भी बेस्ट है। तो आप इसे पक्का ट्राई कर सकते हो। और ध्यान रहे, अगर आपको बालों पे कुछ भी इफ़ेक्ट चाहिए, जो आपको लगता है कि आपके बालों के लिए नीड है, तो सब कुछ आपको थोड़ा लॉन्ग टाइम तक करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आपने एक बार किया और आपको रिजल्ट मिल जाएगा। मैंने 2020 में अपने बाल कटवा लिए थे, उसकी भी फ़ोटो मैं अटैच कर दूँगी। 2020 से जब मैंने बाल कटवाए थे, तो मेरे बाल, ये जो आप देख रहे हो, इसका आधा से आधा कर दिया था उन्होंने। आपको पता ही है कि अगर आप किसी बड़े पार्लर में जाते हो तो क्या होता है, तो उन्होंने ऐसा कर दिया था। लेकिन फिर 2022 होते होते मेरे बाल अच्छे खासे लंबे हो गए। प्रॉपर 2 साल नहीं लगे, लेकिन फिर भी काफ़ी ज़्यादा टाइम लगा था। सो ये 1 चम्मच ऐसे ही करके सारे लेने हैं। पहले मैं सिर्फ 3 चीज़ यूज़ करती थी और कभी कभार बाकी के 2 प्रोडक्ट भी यूज़ करती थी। इस बार मैंने सोचा है सारा यूज़ करूँगी मैं, क्योंकि सबके अपने अपने फ़ायदे हैं। तो सोच रही हूँ कि थोड़ा सा और लॉन्ग हेयर हो जाए। वैसे तो फाइनली ये कमर तक चले गए हैं और अब सिर्फ इसको मेंटेन करना है। देखिए, सो इसको अच्छे से मिक्स करना है जब तक इसमें लम्स ना ख़त्म हो जाए। आप चाहे तो किसी चीज़ का भी यूज़ कर सकते हो, मैं आपको वो भी दिखा दूँगी किससे यूज़ किया है मैंने। और ये मैंने बड़े चम्मच लिए हैं, आप नॉर्मल थोड़ा थोड़ा भी ले सकते हो, क्योंकि बालों के लेंथ के अकॉर्डिंग ये थोड़ा ज़्यादा है मेरे लिए। तो क्योंकि मैं इसको अच्छे से लगाऊंगी। ये रहा, पूरा हो गया। तो पूरा, अब इसको हम मिक्स करेंगे। मिक्स करने के लिए ये बहुत सही है, इसे आप यूज़ कर सकते हो। तो आते हैं, थोड़ी देर में मिलती हूँ। मेरे लिए सही है, तो इसलिए मैंने इसका इतना थिक पेस्ट बनाया है। अगर आपको लगे कि थोड़ा और चाहिए तो इसी में थोड़ा और पानी या दही मिला लेना आप। प्रोडक्ट ज़्यादा नहीं लेना, प्रोडक्ट ये काफ़ी है। तो ये बहुत सफिशेंट है। अभी फ़िलहाल से मेरे लिए है, तो अब हम अप्लाई करेंगे। बोलती हूँ, मैं क्लेचर लगा लेती हूँ, क्योंकि कुछ बाल मैंने आगे से काट रखे हैं ना, तो वो आगे आ जाते हैं। ये मैंने ना शॉर्ट शेयर किया था, आई डोंट नो कितना टाइम हो गया, लेकिन तब ये ना, ये मेरे बाल मैंने इसे इतने काट लिए थे। ये हिस्सा मेरा बाद में ग्रो हुआ है, तो आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हो। अगर मैक्सिमम 1 ईयर में भी इतना ग्रोथ है तो काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ है। और ये अंदाज़ा नहीं लगाना कि इतना ग्रोथ है तो देखिए 10 साल बाद बाल बहुत ज़्यादा लंबे हो जाएंगे, ऐसा नहीं होता। बाल एक लिमिट में ही ग्रो होते हैं। बस अगर आप कट कर रहे हो तब स्टार्टिंग में बहुत जल्दी ग्रो हो जाते हैं। तो ये है मेरे बाल। अब देखो, इसका जो ये हिस्सा है कितना सही लग रहा है, पहले एकदम बेकार लग रहा था। तो अब मैं धीरे धीरे अप्लाई करके दिखाती हूँ आपको। थोड़ा थिक है ये, अगर कोई है तो ज़्यादा सही रहेगा आपके लिए, क्योंकि वो फिर अच्छे से लगा सकता है आपको। एकदम प्रॉपर मेहंदी की तरह लगाओगे तो बहुत अच्छा रिजल्ट आता है। और ये सब चीज़ें ना आपको सिर्फ और सिर्फ मंथ में 1 से 2 बार ही करना है, वो भी सेकेंड टाइम का जब करते हो तो फर्स्ट टाइम में और सेकेंड टाइम में बीच में ऑलमोस्ट 15 डे का गैप होना चाहिए। क्योंकि भले ये नेचुरल है, लेकिन कोई भी चीज़ अगर आप ज़्यादा करते हो तो वो नुकसानदायक ही होता है, ये आप ज़रूर सोचें। अब मैं इसको अपने जड़ों में लगा लेती हूँ, मैं आपको दिखा देती हूँ। मैं भाई अकेले लगाती हूँ तो मुझे ऐसी दिक्कत होती है, तो मैं इस तरह से लगाती हूँ। ये उतना मैसी है, क्लियर नहीं है, लेकिन काफ़ी अच्छा है।
और मेरी बेटी है फिर भी मैं ये कर पा रही हूँ, क्यों? क्योंकि मैं अभी आपको दिखाती हूँ वो कहाँ बैठी है। ये हो गया मेरा ऑलमोस्ट, गिर जाएगी। और बचा है ये वाला हिस्सा, तो हम पूरे हिस्से पे अच्छे से कवर कर लेंगे। नहीं 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 करो, नहीं करा, क्या हुआ? तो मेरी बेटी यहाँ बैठी स्लैब पे। मेरा काम देखो ऐसे ही होता है, मैंने बीच में छोड़ दिया था ये सब चीज़ें करना, तो जिसकी वजह से मेरे बाल फिर ख़राब हो गए थे। डिलीवरी के बाद बेबी जब ब्रेस्ट फीड करता है तो आपकी बॉडी से काफ़ी ज़्यादा मिनरल्स, कैल्शियम, ये सब चीज़ें चली जाती हैं। तो अगर उस टाइम आप लापरवाही करोगे तो आपके बाल टूटेंगे। फिर उसके बाद कुछ लोग कहते हैं, बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि बच्चा बोल रहा है इसलिए बाल टूट रहे हैं। ऐसा नहीं होता, बच्चे के बोलने से बालों का कोई लेना देना नहीं है। अगर आपके बच्चे बड़े हो गए, अब थोड़ा सा मेरे को लग रहा है कम है तो मैं दोबारा बनाने जा रही हूँ। बाकी ये इस बार थोड़ा सा ज़्यादा ही कम हो गया क्योंकि बाल मेरे लंबे हैं। देखो इतने लंबे, पूरे एक हाथ के बाल है मेरे। सब मिलते हैं। ऑलमोस्ट मैंने लगा लिया है, सब हो चुका है। अब मुझे इसको पूरे 15 मिनट रखने हैं। 15 मिनट से 20 मिनट करना, ज़्यादा नहीं करना, क्योंकि कोई भी चीज़ ज़्यादा बेकार होती है। और देखो मैं कैसे मैनेज करती हूँ। ये है मेरी बेटी जो स्लैब पे बैठी है, कभी किसी चीज़ से खेल रही है, ये माचिस से खेल रही है, ऐसी चीज़ों से खेलती रहती है और फिर मैं जाके मैनेज कर पाती हूँ। तो ऐसा नहीं है कि मेरी बेटी है और मेरे साथ कोई है। पूरे घर में अभी कोई नहीं है, अगर आप देखना चाहो तो पूरा घर खाली है, तो घर में कोई नहीं है, सब अकेले मैं ही मैनेज करती हूँ। और करना पड़ेगा ना, क्योंकि इनकी तो गलती नहीं है कि ये छोटे हैं। तो अब चलते हैं हम बाहर। अच्छा, बेबी के साथ ये सब चीज़ें करना बहुत मुश्किल होता है। ये देखो, अब इसको हम यहाँ खड़ा करेंगे, आ जाओ। और इसके बाल आप देख सकते हो कितने अच्छे हैं। मैंने अभी कुछ नहीं किया इसके बालों पे। पहली बात तो ये पैदा हुई थी तो इसके बाल थे। और मैं आपको बता दूं, बच्चों के ना और पेरेंट्स के ऊपर डिपेंड करते हैं। तो आप फालतू में बच्चों के ऊपर कोई एक्सपेरिमेंट मत करना कि मेरे बच्चे के बाल नहीं है तो मैं ये कर लूँ, मैं वो कर लूँ। ऐसा कुछ नहीं करना, इससे नुकसान ही करेगा बच्चों का। गलती से खा लेंगे तो और नुकसान करेगा। ये जो पैदा हुई थी इसके बाल थे, हल्के हल्के थे। फिर इसका मैंने कुछ नहीं किया है, सिर्फ रूटीन में हर रोज़ जब ये मालिश करवाती है तो एक बार मसाज कर देती हूँ। आप चाहो तो सरसों तेल ले लो, नारियल का तेल ले लो, या जो भी आजकल बेबी ऑयल्स वगैरह आते हैं उससे मसाज कर दो, बच्चों के बाल ग्रो हो जाएंगे। और हमारे यहाँ पे कहते हैं एक बार मुंडन करा लो बच्चों का, तो वो कराना ज़रूरी होता है। वो रस्म है, वैसे उतना फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन जब आप इसका मुंडन करवा दोगे तो फिर बाल अभी से मोटे आएंगे, इसीलिए ज़रूरी होता है। बाकी मुंडन कराने से बाल नहीं बढ़ते हैं, ना ही ऐसा होता है कि बाल घने हो जाए। बस जो पेट का बाल होता है वो थोड़ा पतला होता है, और जो हम दोबारा से खुद से नया होता है वो थोड़ा मोटा होता है। अगर आप इसी को छोड़ दोगे तो ये बाल आगे जाके बहुत पतले हो जाएंगे, तो आपको बुरा लगेगा। तो इसीलिए इसको एक बार कट करना ज़रूरी है। सबके अपने अपने रिचुअल है। मैं तो सोच रखा है कि मैं एक बार कट करवाऊँगी, उसके बाद नहीं करवाऊँगी, क्योंकि देखो मैं मालिश करके भी इसके बाल ग्रो कर सकती हूँ। और जब ये थोड़ी 5 ईयर प्लस हो जाएगी तो मैं अपने ही तरह जैसे ये लगाया है वो इसको भी लगा सकती हूँ। वैसे ये सही है, बाकी फिर भी बच्चों को क्यों ही लगाना, इतने बाल में भी तो वो अच्छे लग ही रहे हैं, है ना बेटू? लग रही हो ना अच्छी? इसका चाहिए कि तुम कुछ भी करो लेकिन मुझे ऐसे टांग के रखो, यही हाल है इसका। इसी तरह से चलता है मेरा सब कुछ। अभी देखती हूँ थोड़ा सा अगर ये बैठ जाए तो। यहाँ बैठो, ठीक है। और ये है मेरी बेटी का डॉल हाउस। फिलहाल इस पे गीले तौलिए सूख रहे हैं क्योंकि बाहर आ रही है बारिश। और ये छोटा सा एरिया है, ये मेरी प्यारी सी बेटी का है ना। देखो हंसी दे दी इसने। ये अभी बहुत सारी चीज़ें जान गई है, सीखती है, तो रिप्लाई करती है। और कैमरा खुलते ही देखो इसकी नज़र नहीं हटेगी। नहीं 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 नहीं, हमारे यहाँ कहते हैं अगर ऐसा बच्चा करता है तो भगवान जी छोड़ के चले जाते हैं। वैसे तो मैं नहीं मानती, लेकिन क्यों ही डालना पाँव मुँह में, है ना बेटू? हाँ, नहीं डालना। देखो रिएक्शन देखो इसका, पाँव नहीं डालना मुंह में, गंदी बात। देखो छोटे छोटे बच्चों, और इनको ना ऊपर वाले ही सिखा के भेजते हैं कि तुम्हें जिद करना है तभी तुम्हें चीज़ें मिलेंगी, वरना नहीं मिलेंगी। अच्छा सही बोला मैंने, देखा?
ये ऐसे ही करती है, देखो अभी गुस्सा कर रही है। इसका मैं रिकॉर्ड करूँ ना तो पूरा मेरा फ़ोन का स्टोरेज फुल हो जाता है, पर इसकी हरकतें हमेशा नहीं आती, कभी ख़त्म ही नहीं होती कि अब मैं बंद कर दूँ। चलो तो फिर मिलते हैं थोड़ी देर बाद, जब मैं बाल धो के आ जाऊँगी। अब फिर बताती हूँ कि मैं बाल धोने के बाद क्या लगाती हूँ। 15 मिनट रखने के बाद बालों को अच्छे से पहले वॉश करके मेहंदी हटा लेनी है। उसके बाद मैं आजकल ये वाला शैम्पू यूज़ कर रही हूँ, काफ़ी सही वर्क करता है और बाद में हल्की सी खुशबू भी आती है तो मुझे अच्छा लगता है। और काफ़ी सही है, स्किन बालों पे पूरा शाइन करता है, और आंखों में तो मुझे अभी तक नहीं लगा है, तो मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद आया। इसके बाद बालों में कंडीशनर लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लेंथ के अकॉर्डिंग लेना है बालों को, और अच्छे से लगा के थोड़ा सा रब कर लेना, झाग भी निकल जाता है तो सही रहता है। उसके बाद मैं इसे थोड़ा सा जुड़ा बांध देती हूँ और 15 मिनट बाद सो हेयर वॉश कर लिया है मैंने, और ये हाल है अभी। सो आफ्टर हेयर वॉश में लगाती हूँ ये सीरम जो लेंथ में यूज़ करती हूँ, ये और मैं इसे रेगुलर यूज़ करती हूँ, और ये दोनों कंपनी आपने सुनी होगी। लेंथ के अकॉर्डिंग लेना होता है, एक तो मैं 2 ही लेती हूँ, थोड़ा ज़्यादा लेती हूँ, आप एक यूज़ कर सकते हो इतने बड़े लेंथ के लिए। और इसको ऐसे और ऐसे लगाना होता है, ये ना, जैसे कि ये वाला हिस्सा है, इसको इस तरीके से लगाओ तो काफ़ी अच्छा लगता है, क्योंकि मेनली हमें यहीं पर ज़रूरत होती है इन सब चीज़ों की। और मैं कभी बार रब कर देती हूँ, लेकिन रब नहीं करना चाहिए, ये है, इससे काफ़ी अच्छा होता है, और है ना, इजीली निकल जाता है। सो ये हो गया। और अब मैं आपको ना एक चीज़ और दिखाती हूँ जो मैं अल्टरनेटिव डेज पे करती हूँ। सो वो है, एक सेकंड, तो मैं पहले तो स्क्रीन लगा लेती हूँ। तो ये तो हो गया। अब मैं आपको दिखाती हूँ, ये एक प्रोडक्ट है जो कि मैं हमेशा से यूज़ करती हूँ। और आपको पता है कि सीरम कभी भी रूट में नहीं लगाया जाता, लेकिन ये जो सीरम है ये रूट में लगा सकते हैं। तो इसके लिए मैं ऐसे थोड़ा थोड़ा इस तरह से ले लेती हूँ, और इसे 2-3 मिनट से मसाज करती हूँ। मैं हमेशा हेयर वॉश करने के बाद इसे यूज़ करती हूँ। आप चाहो तो अगर आपको दिक्कत है तो हेयर वॉश करने से पहले भी यूज़ कर लो, और 1 घंटे छोड़ के हेयर वॉश कर लो। और मैं इसके बाद हेयर वॉश नहीं करती। कॉम्ब हमेशा इस टाइप की करना चाहिए, या इससे थोड़े से बड़े करना चाहिए। आप पहले पार्टीशन कर लो ऐसे करके, पहले पार्टीशन कर लो। और कभी भी इस तरह से कॉम्ब मत करो, हमेशा ये वाला हिस्सा लेके ऐसे कॉम्ब करो। नीचे से हमेशा ऊपर करना चाहिए कॉम्ब, वरना बाल टूटते हैं। अब जब मैंने पूरा कर लिया है तो आप देख सकते हो कितने आराम से ये बाल एकदम अच्छे से कॉम्ब हो जा रहे हैं। मेरे बाल अभी टूटते हैं क्योंकि मैंने काफ़ी दिनों से इसकी केयर नहीं की है। धीरे धीरे जब सब सही हो जाएगा तो टूटने बंद हो जाएंगे। उसी तरह से इस तरह से ऐसे पहले नीचे करना है, फिर ऊपर। सो अब ये हो गया है। अब बाकी चीज़ें तो होने के बाद करेंगे। और मैं बता दूँ, देखो फिलहाल ये बाल टूट रहे हैं, और आप मुझे सब्सक्राइब कर लेना, आपको जरूर पता चलेगा बाद में कितने कम हो जाएंगे सेम टोन के साथ, वो भी गीले बाल। ये गीले हैं बाल, सब कुछ हो चुका है। अब इसको हम नॉर्मली ट्राई करेंगे। बाहर मौसम ख़राब है, वरना हम धूप में ट्राई कर लेंगे।